शनिवार को बैंकों में रहेगी हड़ताल। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के तत्वाधान में शनिवार दिनांक 19 नवंबर को बैंक कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। बैंक कर्मचारी नेता राजन गहलोत ने बताया कि बैंक प्रबंधन की कर्मचारी विरोधी नीतियों के विरुद्ध एक दिन की देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया है। हनुमान विश्नोई ने बताया कि बैंक में कर्मचारी की छटनी करने, नई भर्तियों की जगह आउटसोर्स करने, द्विपक्षीय समझौता का उल्लंघन करने, नियम विरुद्ध स्थानांतरण करने, यूनियन प्रतिनिधियों के अधिकार छीनने आदि नीतियों के विरुद्ध यह हड़ताल की जा रही है। बीते कल यानी गुरुवार को जार्डन एसबीआई बैंक में दिन दहाड़े लूट की गई है। पाली जिले के जार्डन में हेलमेट पहनकर आए व्यक्ति ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। हथियार के नोक पर वारदात को अंजाम दिया। साथ ही लूट की घटना सीसीटीवी कैमरे में पूरी कैद हो चुकी है। बैंक से लूट की राशि अभी तक खुलासा नहीं किया गया है। वहीं पुलिस पहुंची मौके पर। इसके अलावा एसबीआई बैंक ने बंदूक की नोक पर बदमाशों से जो पैसे लिए हैं वो करीब 3 लाख रुपए हैं। वो कर्मचारी के पैसे हैं और पुलिस नाकाबंदी कर दी है। बदमाशों को दबोचने के लिए वो हर प्रयास कर रही है। कट्टे चोरी के आरोप में मुनीम और सहयोगी मुलजमान गिरफ्तार। घटना मंगलवार को प्रार्थी चंद्रदेव पवार जोधपुर हॉल दुकान गणपति कोल्ड स्टोर मंडोर मंडी जोधपुर में उपस्थित थाना होकर लिखित रिपोर्ट पेश की है कि हमारे मंडोर मंडी से बाहर गणपति कोल्ड स्टोर, जिसे मुझे मजदूरों द्वारा सीसीटीवी देखने पर ज्ञात हुआ कि कोल्ड स्टोर में काली मिर्च के कट्टे चोरी हुए, जिसमें 10 कट्टे इस 1-2 महीने में चोरी हुए हैं और इससे पहले भी लगभग अगस्त के महीने में 5 कट्टे चोरी किए गए। दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया। बजरंग दल द्वारा लव जिहाद को रोकने एवं आफ्ताब को फांसी देने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। दिल्ली में हुए श्रद्धा हत्याकांड को लेकर आज अजमेर में बजरंग दल द्वारा राष्ट्रपति के नाम अजमेर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें आफ्ताब को फांसी की मांग के साथ लव जिहाद पर सख्त कानून बनाए जाने की मांग रखी गई है। इसके अलावा देश के विभिन्न हिस्सों में लव जिहाद के मामले देखे जा रहे हैं, जिसको लेकर सख्त कानून किया जाना चाहिए, जिससे हिंदू बहन बेटियों को लव जिहाद से छुटकारा मिल सके और इस प्रकार के सभी अपराधियों को फास्ट ट्रैक के माध्यम से शीघ्र सजा दिलाई जाए। दल के द्वारा माननीय जिलाधीश महोदय के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया गया है। गत दिनों में दिल्ली में श्रद्धा नाम की हिंदू लड़की के साथ आफ्ताब नाम के मुस्लिम लड़के ने लव जिहाद करके उसके 35 टुकड़े करके उनकी निर्मम हत्या कर दी। इसी प्रकार से संपूर्ण भारतवर्ष में सनातन हिंदू संस्कृति को और बहन बेटियों को एक लक्ष्य, एक षड्यंत्र के पूर्वक उनको लव जिहाद में फंसाया जा रहा है और उनकी हत्याएं की जा रही है। इस प्रकार की घटनाएं जिस प्रकार से केरल में, पश्चिम बंगाल में और राजस्थान में और संपूर्ण भारत में एक नेटवर्क इन जिहादियों का जो इस्लामिक जिहादी है, जिनका संपूर्ण भारतवर्ष में इस्लामीकरण करने का एक कार्य किया जा रहा है। हम माननीय राष्ट्रपति महोदय से मांग करते हैं इन प्रकार से जितने भी जिहादी है उनको फास्ट ट्रैक के द्वारा उनको फांसी की सजा दी जाए और केंद्र सरकार इस पे एक सख्त कानून लाए। इस प्रकार के जो जिहादिक जो हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र है उसको एक इस्लामिक राष्ट्र में परिवर्तन करने की जो साजिश कर रहे हैं, इस प्रकार की साजिश को नाकाम किया जाए। पंडित किशन शर्मा, राष्ट्रीय बजरंग दल विभाग अध्यक्ष। कुछ दिन पूर्व एक घटना घटी है कि श्रद्धा नाम की लड़की के 35 टुकड़े अधर्मी लोगों के द्वारा किए गए हैं। इस प्रकार की
संपूर्ण हिंदुस्तान में अनेक घटनाएं होती है, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना की बात है कि हमारी सरकारें मौन हैं, प्रशासन भी मौन है। इसलिए प्रशासन को जागृत करने के लिए आज सभी हिंदूवादी संगठनों ने मिलकर के सनातन धर्म की रक्षा में इस प्रकार के जो कुटाराघात हो रहे हैं, इन्हें रोकने के लिए एक ज्ञापन दिया है राष्ट्रपति जी के नाम से कि कलेक्टर महोदय, आप हम सबकी जो विडंबना है इसको आप सरकार के सामने रखें और केंद्र सरकार ऐसा कोई कानून बनाए कि जिसके माध्यम से सनातन धर्म की और हमारी सनातन धर्म में बहन बेटियों के साथ जो इस प्रकार के अपराध होते हैं उनको रोकने के लिए जो विधर्मियों के हौसले बुलंद हैं रोकने के लिए ऐसा कोई कानून बनाए कि जिसके माध्यम से वो घटनाएं रुके और हमारे सनातन धर्म की रक्षा हो सके। मेरा संत धीरज राम रामसनेही। रोड पर मौतों का इंतजार कर रहा जिला प्रशासन नगर निगम के अफसरों को खबर प्रकाशन और शिकायतों के बावजूद भी कान में जू नहीं रही थी। जोधपुर एम्स रोड पर आज सुबह करीब 9:30 बजे खुद का एम्स अस्पताल के इलाज कराने आया प्रदीप नामक युवक एम्स रोड पर बनी जाली और ढक्कन से मौत रूपी नाली में गिरकर घायल हो गया। यह हादसा एम्स हॉस्पिटल के गेट नंबर 4 के सामने का है। राहगीरों ने उसकी बाइक को निकालकर मुख्यमंत्री के गृह जिले के नगर निगम और पीडब्ल्यूडी को जमकर बुरा भला कहा। जोधपुर जिला प्रशासन की बेशर्मी भरी दस्तार। एम्स के सामने का नज़ारा देखिए आप, मेन रोड पे ये देखिए आप, ये अभी सुबह बेचारा गिरा है, ये इसके अंदर ये आदमी निकाल के इन्होंने खड़ा किया है, देखिए आप। और इसकी मैं अभी 15-20 दिन पहले खबर भी छाप चुका हूँ, लेकिन निकम्मा ये जो मुख्यमंत्री के गृह जिले का निगम है, नरक निगम कह भी सकते हैं। देखो ये बेचारे को चोट भी लगी है, वो बैठा बेचारा वहाँ पे, देख सकते हैं आप। ये देखो ये पीड़ित है और ये गाड़ी नंबर है, ये देखो आप। ये सुबह ड्यूटी जा रहा था, ये बच्चा इसके अंदर गिरा है। उठाओ इसको, उठाओ यार। एक मिनट ना हो, सामने हटो। ये एम्स के सामने जो है नगर निगम की लापरवाही देखो आप। ये बेचारा बाइक सवार जो है ना, ये मोटरसाइकिल समेत इस नाले में गया। इसकी मैं खबर भी छाप चुका हूँ 15 दिन पहले। इसको जो है मैं खबर भी छाप चुका हूँ। निगम की लापरवाही देखिए आप। ये बेचारा, ये देखिए आप, ये बिल्कुल एम्स के बिल्कुल सामने है। ये देखिए ये गिरा है बेचारा, इसके हाथ देखिए आप, ये हाथ में खून। और ये क्या नाम है आपका? प्रदीप प्रजापति। कहाँ रहते हो? कहाँ जा रहे थे आप? इधर एम्स रोड पे कहाँ जा रहे थे? कौन से हॉस्पिटल? नौकरी करते हो? अच्छा, एम्स में ही काम करते हो? अच्छा, दिखाने आप आए थे। ओके, दिखाने आए थे और ये खुद गड्ढे में गिर के गड्ढा दिखा दिया, मैंने बना लिया वीडियो। महिला ने मांगी इच्छा मृत्यु, उधार दिया कर्ज नहीं लौटाने से परेशान, आमरण अनशन पर बैठी। नसीराबाद निवासी राजकुमारी जैन ने अजमेर जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। इसके अलावा इच्छा मृत्यु की मांग की है। जानकारी के अनुसार राजकुमारी जैन ने नसीराबाद निवासी सुरेश चंद्र शर्मा और उसके 2 पुत्र को 5 लाख रुपए उधार दिए थे। वो उधार वापस नहीं लौटा रहा है। साथ ही उसके 2 बेटे जो घर आए थे और धमका रहे थे। रोज प्रताड़ित होने के बाद पिछले 3 दिनों से वह अजमेर कलेक्ट्रेट पर आमरण अनशन पर अपने उधार दिए हुए रुपए की आरोपी को गिरफ्तार करने की बात कह रही है और कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रही है। क्या करता है वो बाबू मेरे अंदर, मुझे दबाव डालने के अपना केस वापिस ले लो, मैं कुछ करवा दूंगा। मैं रात को यहाँ पे अकेले सोती हूँ, कल को मुझे कुछ हो जाएगा, इन लोगों की जिम्मेदार होगी और प्रशासन जिम्मेदार होगा।
मैं अकेली और एक बार देखते हुए 2022 को उसने रिकॉर्ड करवाई है। ये तो ये बोल रहे हैं ना, मैंने 1 लाख दिए थे, मैंने अपनी से बात दिए थे, 85,000 से बात दिए थे। कौन ये 1 लाख रुपए में पागल हूँ? मतलब झूठ बोलूंगी। आप 10,000 रुपये 2% के हिसाब से कितने होते हैं? अगर उसको चुकाना होता तो 20,000 तक देखते हुए 2022 में उसने रिकॉर्ड करवाई है। ये तो ये बोल रहे हैं ना, मैंने 1 लाख दिए थे, मैंने अपनी से बात दिए थे, 85,000 से बात दिए थे। कौन ये 1 लाख रुपए में पागल हूँ? मतलब झूठ बोलूंगी। आप 10,000 रुपये 2% के हिसाब से कितने होते हैं? अगर उसको चुकाना होता तो 20,000। बजरंग दल वाले भी आए हुए हैं, बड़े बड़े अध्यक्ष आए हुए हैं, आप उनको बोलना, उसकी शिकायत करना। क्यों भैया? आप ऑडियो ले जाओ, आप ऑडियो ले जाओ, ऑडियो मैं आपको दूंगी। अरे ठीक है, सुनो, अब मेरी बात सुनो पहले। के लिए बैठी हूँ। अमित जोशी, सुरेश जोशी और रोहित जोशी ने मेरे से 5 लाख रुपए ले लिया। मेरे तलाक हुआ, वहाँ से मुझे आए थे। उसी दिन ये लोग रात को लेने आ गए, जिसकी मेरे पास ऑडियो प्रूफ है। मैंने इनकी बेटी से बोला और इनके दामाद से भी बोला, सबसे बोला कि आके अपन बैठ के बातें कर लेते हैं। मुझे कई बार ये लोग आश्वासन देते रहे कि भाई अब बुला लूँगा, तब बुला लूँगा। ये सब सारी ऑडियो में रिकॉर्डिंग है। और 5 लाख रुपये उन्होंने इसलिए वजह लिया कि भाई मैं मकान बनवा लूँ, आपको 2% ब्याज दे दूँगा, जिससे आपका घर का गुजारा चल जाए। क्योंकि मेरे पास भी काम धंधा नहीं था, मैं कहाँ से करती। इस हिसाब से मैंने इनको 5 लाख रुपये दे दिया, जिसका 10,000 रुपये इन्होंने अकाउंट में पैसे भेजे। ये 70,000 80,000 रुपये आए हुए हैं मेरे अकाउंट में, ये मैं मानती हूँ। और ये लोग क्या भूल रहे हैं कि मैंने 1 लाख रुपये लिया, जिसका मैंने 10,000 रुपये करके ब्याज में मतलब दिया। इन लोगों ने 10,000 रुपये क्यों दिया? देना तो 15,000 भी दे सकते थे, 20,000 भी दे सकते थे, 10,000 रुपये के महीने से क्यों भेजा? और महीने तो महीने क्यों भेजा? 2 महीने बाद ही आपके पास आ चुके हैं। मेरे पास 80,000 रुपये आ गए हैं। अब पैसे के लिए क्या बोल रहे हैं आपको? पैसे के लिए बोले कि मैंने तो लिया नहीं। अभी 1.5 महीने पहले मेरे वकील वो क्या कहते हैं फारूक खत्री और महेश जी और इंदर मेहरा के सामने इन लोगों ने 1.5 लाख रुपए देने की बात बोली थी कि आप 1.5 लाख रुपए ले लो और फैसला कर लो। मैंने कहा मैं 1.5 लाख रुपए नहीं लूँगी। 5 लाख रुपए दिए तो भाई 40-50,000 रुपये कम कर सकते हैं, पर इतना घाटा खा के तो पैसे मैं भी नहीं दे सकती हूँ। आप कलेक्ट्रेट में बैठे हो, किस हालात में बैठे हो? क्या मैं कह रही हूँ कि मुझे पैसे का इंसाफ दिलाए, मुझे इंसाफ दिलाए और उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दे। वो लोगों को डर नहीं है क्योंकि वो बाबू मेरा, इंदर मेरा उनके सपोर्ट में है। मैं अकेली औरत, मेरा यहाँ पे कोई नहीं है, मैं ये यूपी की रहने वाली हूँ। मेरी शादी यहाँ रामसर में हुई थी, 15 साल हो गए मुझे यहाँ पे थे। मेरे हस्बैंड तलाक हुए 4 साल हो गए, तो मेरा यहाँ पे कोई सहयोग नहीं है। उनके बड़े बड़े नेताओं, गुंडों, बजरंग दल और उन सबको सपोर्ट की वजह से वो क्या मुझे धमकियाँ दे रहे हैं। क्या धमकी दे रहे हैं आपको? धमकी दे रहे हैं कि आप अपना केस वापिस ले लो, आप ऐसी औरत हो, आप ऐसी औरत हो। मैं घर में पैसे मांगने गई, मेरे कपड़े फाड़ दिए, मेरे वो कर दिया। बजरंग दल से कौन धमकी दे रहा है आपको? ये रोहित जोशी और अमित जोशी, बजरंग दल से ये दोनों बजरंग दल से हैं। ये प्रधानमंत्री बताते हैं अपने आप को, अजमेर का अध्यक्ष प्रधानमंत्री बताते हैं ये लोग अपने आप को। अच्छा, आप कलेक्ट्रेट के पास बैठे हो, प्रशासन ने एक मैडम आई थी, वो बोली कि मैं इसके साथ से मिलवाऊंगी। उसके बाद किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी। मैं 3 दिन से भूखी प्यासी बैठी हूँ, ना तो मेरे पास खाने में जब तक नहीं उठूंगी जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। वो लोग पैसे लेके तो मुझे वैसे ही मारती है। मर के भी अगर इंसाफ मिले तो भी मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगी। अगर अब भी इंसान नहीं मिलता तो आगे क्या रहेगा? मैं यहीं पे मरूंगी। मेरे मरने के बाद जो भी मेरा पैसा होगा मेरे बेटे को दो, क्योंकि मेरी वही पूंजी एक मेरी अमानत है, मेरे पास कुछ ही नहीं है। कितने दिन हो गए आपको करने के? 3 दिन हो गया। 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया पिया? बिल्कुल नहीं, केवल पानी पीती हूँ। टेलर बस की भिड़ंत से 2 की मौत, वहीं 11 घायल। मेगा हाईवे सुभाष कॉलेज के पास यह बहुत बड़ा हादसा हुआ है। बारमेड के सिंघधरी में बड़ी खबर। सिंघधरी मेगा हाईवे के समीप सुभाष कॉलेज के पास एक बस और टेलर के बीच हुई भीषण भिड़ंत